इस वक्त सरगुजा से प्रत्याशी शशि सिंह जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि जी, बहुत बहुत आपको मुबारक हो पहले तो कि प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस ने आपके नाम पर मुहर लगाया है। तो क्या आपकी यहाँ पर किन मुद्दों के साथ आप जनता के सामने जाएंगे शशि जी, और आपका मुकाबला आपकी ही पार्टी में जो कभी थे चिंतामणि महाराज उनसे ही होने वाला है? जी बिल्कुल, हमारे पास मुद्दे बहुत है। हम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। हसदेव का मुद्दा है, उससे हम लड़ेंगे। हमारे घोषणा पत्र पे जो 5 मुद्दे को लेकर हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। और चिंतामणि जी हैं, मैं मानती हूँ कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं। अब जनता को डिसाइड करना है, क्योंकि वो भी एक कांग्रेस के ही कैंडिडेट है, ये जनता कह रही है यहाँ की। तो वो किस कैंडिडेट को पसंद करती है, या तो चिंतामणि जी को पसंद करती है या मेरे को पसंद करती है। मुझे नहीं लगता कि उनसे लड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे लिए वो चुनौती नहीं, चुनौती मेरे खुद के लिए है, क्योंकि मेरा पहला चुनाव है। हम जरूर इस चुनाव को जीत रहे हैं। शशि जी, वाकई में एक आपके लिए तो बड़ी चुनौती है। एक तो चिंतामणि महाराज आपके सामने हैं, जो आपकी पार्टी में रहे हैं, पार्टी की स्ट्रेंथ और वीकनेस समझते हैं। आपने कहा जनता तय करेगी, लेकिन जनता के पास आप मुद्दे क्या रखेंगे? ये बड़ा चुनाव है लोकसभा का, पार्टियां लड़ती हैं, सामने मोदी की गारंटी है और राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को जो दावा करती है, उसके साथ में, उसकी बड़ी फोर्स के साथ में आपका मुकाबला है। जी बिल्कुल, मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है। लेकिन जो कांग्रेस की गारंटी है, ये दुनिया जानती है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने कई घोषणा पत्र अभी लागू किए हैं, जिसमें हम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर चुनाव को लड़ेंगे। महिलाओं के लिए है, हमारे श्रमिकों के लिए है, युवाओं के लिए, ये सारे मुद्दों को हम लेकर फील्ड पे उतरेंगे, लोगों को समझाएंगे और देश को बचाने का काम करेंगे। आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इस बार जनताओं को कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा और हम उनको समझाएंगे। और चुनौती में बिल्कुल भाजपा को नहीं मानती हूँ, ना मोदी जी को मानती हूँ। ये देर आपको लगता है आपके नाम को लेकर, चूंकि अभी बहुत दिनों से मंथन चल रहा था, यहाँ भी 2 सिंह नामों के बीच में एसटी सीट के ऊपर मंथन करती रही कांग्रेस पार्टी। आपको लगता है एक तरफ चिंतामणि महाराज और बीजेपी काफी दिनों से प्रचार न केवल प्लान कर चुकी है, करना शुरू कर चुकी है, अब आपके पास में अवसर आया है, अब आपको मौका मिला है, आपको नहीं लगता देर हो गई थोड़ी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे भी 1 महीना पहले से ही पता था डिक्लेयर होने वाला है। कांग्रेस पार्टी बहुत सोचकर काम करती है और जिनको उनको कैंडिडेट बनाना था उनको उन्होंने पहले से ही सूचित कर दिया था और कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी। मैं 1 महीने पहले से ही फील्ड पे थी। मैं हर विधानसभा, हमारे 8 विधानसभा में लगभग घूम चुकी हूँ, सभी से संपर्क बन चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने लेट से डिक्लेयर किया, वो जो किए और अच्छा किए हैं। और हम सरगुजा संभाग की बात की जाए तो इस बार विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था, कांग्रेस का एक भी सीट आपके पाले में नहीं आई। तो इसे भी आप एक क्या चुनौती मानती हैं कि देखिए अक्सर हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह के रिजल्ट होते हैं उसी तरह के लोकसभा चुनाव में भी रिजल्ट होते हैं, तो क्या ये आपके लिए एक चैलेंज? देखिए, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हम इस चुनाव को हारे थे, लेकिन लोकसभा में बिल्कुल इस फैक्टर को नहीं लूंगी, क्योंकि पिछले बार हमारे कांग्रेस हर सीट में थी, 14 की 14 में थी, लेकिन लोकसभा में बीजेपी आया था। तो इस बार भी बिल्कुल उसी तरह से होने वाला है। अभी बीजेपी है लेकिन कांग्रेस आएगा, इसका मुझे विश्वास है। जनता को गुमराह किया गया था, तभी हम विधानसभा हारे थे। कई फैक्टर थे जिसमें इन्होंने ईवीएम का घोटाला भी किया था, कई चीजों को लेकर हम इस चुनाव को हारे थे। शशि जी, बतौर महिला मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए महतारी बंधन योजना के फॉर्म भरवाए गए, काफी उसका वादा दिया गया और अब तो उसकी जो किश्त है वो भी आने लगी है महिलाओं के अकाउंट में। और अभी हाल ही में कांग्रेस ने भी वादा किया था कि 1 लाख रुपए सालाना देंगे अगर हम जीतते हैं, कुछ इस तरह के उन्होंने भी वादे किए। तो आपको क्या लगता है कि जो वादे किए कांग्रेस ने उसका वाकई असर होगा? बतौर महिला आपको लगता है क्या कि हाँ इस तरह के वादे किए जा सकते हैं और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? बिल्कुल, कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा और हम प्रचार करना भी शुरू कर दिए हैं। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सोच रखती है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करेगी। और जो उन्होंने 1,000 का झांसा दिया बीजेपी ने, वो महिलाएं देख चुकी है। उनको 3 महीने से यहाँ भाजपा की सरकार है, इतने दिनों से तो उन्होंने दिया नहीं। अभी चुनाव आ गया तो 1 महीने में उन्होंने पैसे डाले, वो भी कई महिलाओं के खाते में पैसे नहीं गए हैं और कितनों के पैसे काट के दिए जा रहे हैं। रोज हमको फोन आता है, हम लोकल जनप्रतिनिधि भी हैं, तो हमको हमेशा शिकायत आ रहा है बीजेपी का कि हमारे खाते में नहीं आया है। ये झूठ फरेब अब नहीं चलने वाला है। इस बार सब जागरूक हो चुके हैं, सरगुजा की जनता तो बिल्कुल जागरूक है। आप एक लेगेसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तुलेश्वर सिंह जी की पुत्री होना एक
इलाका ऐसा इलाका जहां विकास की सख्त ज़रूरत दरकार महसूस की जाती है, लेकिन पॉलिटिकली ये इलाका 2023 के चुनाव में भी बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है कांग्रेस के लिए ख़ास तौर पर, और फिर नतीजों ने एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। ऐसी क्या बात होगी शशि जी के साथ में जो आपको लगता है यूथ आपसे जुड़ेगा? आप युवा हैं, संघर्षशील हैं, एक ऐसे परिवार से आती हैं जिनका राजनीति से वास्ता रहा है, इसके अलावा आपको क्या लगता है जो आपको जीत तक ले जा सकेगा? बिल्कुल, पहली बार एक युवा को मौका मिला है सरगुजा में, तो सारे यूथ एक्टिव हैं। मैं सिर्फ यूथ को ही नहीं बोलूंगी, मैं क्योंकि क्षेत्र पे घूम चुकी हूँ, 8 विधानसभा में घूम चुकी हूँ। वरिष्ठ भी इसमें खुश हैं, वो भी चाह रहे हैं मुझे सपोर्ट करना, महिलाएं भी हैं। मैं क्योंकि हर जगह खुद ही घूम चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि सबका सपोर्ट मिलेगा और इस बार हम जरूर जीतेंगे। और लेगेसी तो है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे काफी फायदा मेरे पिताजी का मिल रहा है, उनके नाम का। हमारे खेल साहब बाबा जी जो हमारे सांसद रह चुके उनका भी है, तो 100% हम इस चुनाव को बहुत अच्छे से जीतने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, बहुत बहुत बधाई हो आपको, और हमारी भी शुभकामनाएं शशि जी कि बस अब देखिए मतदान होने ही वाले हैं, और आप कह रही है कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस बार सरगुजा में इस बार कमल का आप यहां पर फूल नहीं खिलने देंगे, आप कांग्रेस को आगे जरूर बढ़ाएंगी। शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।